फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी द्वारा तैयारी करी जा रही है करीबन 500 हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को प्रोक्योर करने की। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि हेलेना इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल है जो कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है। तो ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है। इसको लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च किया जा सकता है और ये टॉप अटैक के साथ साथ डायरेक्ट अटैक के मोड में टैंक्स को या फिर आर्मर्ड व्हीकल को हिट करने में सक्षम है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है और करीबन 7 से 8 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में ये टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कंपेयर करी जा सकती है। साथ ही साथ इसको ALH रुद्र और LCH प्रचंड दोनों हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। तो इस मिसाइल के कई सक्सेसफुल लॉन्च हुए हैं, मैक्सिमम ALH रुद्र से हुए हैं और अब करीबन 500 के आसपास इनके नंबर्स ऑर्डर किए जाने हैं। कहा यह जाता है कि 500 मिसाइल्स इनिशियली ऑर्डर करी जाएंगी और करीबन 40 लॉन्चर्स के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा पहले से ही इन मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दिया जा चुका है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बड़े नंबर्स में हम ALH रुद्र को ऑपरेट करते हैं और उनकी जो प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये अभी तक सर्विस में इंडक्ट नहीं हुई हैं, जो कि हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र ही होने वाली हैं। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को लैक करते हैं और जैसा कि हमने बताया ये अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में एयरफोर्स और आर्मी कंबाइंड 300 के आसपास पहुंचेंगे। तो उनकी जो मेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी ये हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र होगी। तो इनके नंबर 500 से कहीं ज़्यादा होने वाले हैं फ्यूचर में। साथ ही साथ फिलहाल के लिए ये मिसाइल्स जो ऑर्डर करी जा रही हैं ये ALH रुद्र के लिए ही करी जा रही हैं क्योंकि LCH प्रचंड से अब इनको टेस्ट फायर करके नहीं देखा गया है। मोस्ट लाइकली जब सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए जाएंगे LCH प्रचंड के तो उनके साथ ये मिसाइल एज अ स्टैंडर्ड आएगी। बाकी बात करें दूसरे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि करीबन 31 MQ-9B सी और स्काई गार्डियन UAV जो हैं हमारे द्वारा प्रोक्योर किए जाने हैं, जिनको लेकर सहमति बहुत पहले ही बन गई थी पर अभी तक डील साइन नहीं हुई है। तो इसको लेकर अपडेट ये आ रहा है कि ये जो डील है ये फरवरी 2024 तक साइन करी जा सकती है। तो एक बार ये डील साइन हो जाए इसके बाद जो सर्विस इंडक्शन है ये 3 साल में यानी कि फरवरी 2027 से चालू हो जाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट देगा इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि पहले से ही 2 सी गार्डियन ड्रोन्स इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लीज पर लिए गए हैं और जो हाल ही में वीडियो निकल कर सामने आया है उनके हिसाब से ये जो MQ-9 इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं ये इनके सबसे लेटेस्ट वर्जन है और अभी तक इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुए हैं। तो इनको मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV की कैटेगरी में ज़रूर रखा जाता है पर ये ऑलमोस्ट हेल UAV की परफॉर्मेंस देते हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर हम चाइना की सिचुएशन को देखें तो ये एक अच्छी बात है कि 2024 फरवरी तक इस डील को कंक्लूड करने की कोशिश करी जाएगी और 2027 तक ये ड्रोन्स हमारी सर्विस में आना चालू हो जाएंगे। बाकी तीसरी जो बड़ी न्यूज़ है ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर है। ये इंजन हमारे LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और फ्यूचर में मार्क 1A फाइटर में भी लगाए जाएंगे, जिसको लेकर करीबन 99 इंजन्स की डील हमारे द्वारा कंक्लूड करी गई थी 2021 में। और अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन इंजन्स की डिलीवरी में कुछ डिले हो सकती है, जिसको लेकर इंडिया द्वारा कंसर्न को रेज किया जा रहा है क्योंकि इन इंजन की डिले की वजह से 13 मार्क 1A की डिलीवरीज में भी डिले हो सकती है। ऑल्दो शुरुआत में जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं वहाँ डिले नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास पहले से ही सफिशिएंट इंजन है, पर डिले की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि इंजन डिले की टाइमलाइन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो F404 इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इंडिया द्वारा तो ऑर्डर किए ही गए हैं, साथ ही साथ कोरिया के FA-50 फाइटर या फिर T-50 गोल्डन ईगल प्रोग्राम में भी ये इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और ये चीज़ हम जानते हैं कि कोरिया को बड़े ऑर्डर मिले हैं इनके FA-50 फाइटर के लिए। तो इन इंजन की डिमांड जो है ये बढ़ गई है। साथ ही साथ बोइंग का जो T-7 रेड हॉक प्रोग्राम है उसमें भी ये इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं। साथ ही साथ जो टर्किश हरजट है वहाँ पर भी ये इंजन यूज़ किए जाने हैं। तो ये इंजन काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है। ऑल्दो सारे इंजन सेम नहीं है
इंडिया का जो IN20 वर्जन है ये सबसे पावरफुल वर्जन है F404 का। तो इन इंजन की सप्लाई जल्दी हो ये इंश्योर किया जाना ज़रूरी है। बाकी अभी F414 इंजन को लेकर भी डील साइन होना बाकी है, जिसके अंतर्गत GE F414 इंजन इंडिया में ही बनाए जाएंगे। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और CDS या फिर NDA की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं CDS और NDA के ये चालू होने वाले हैं। साथ ही साथ आज के लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट ऑफ़र भी है जिसका यूज़ करते हुए आप 60% तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर सेव कर सकते हैं। तो अनअकैडमी का CDS अस्त्र बैच जो है ये चालू होने वाला है 16 नवंबर से, जिसके लिए अगर आप आज 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 60% तक अमाउंट सेव कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड Matrix100 यूज़ करने पर। साथ ही साथ NDA का जो बैच कोर्स है जो कि त्रिशूल बैच के नाम से जाना जाता है ये भी 16 नवंबर से चालू होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप Matrix100 को यूज़ करते हुए 60% तक सेव कर सकते हैं। याद रखिए ये ऑफ़र खाली आज ही के लिए वैलिड है और ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।